तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस पर। आज हम करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26 का पढ़ने चल रहे हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है 2025-26 का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, चाहे आप जिस चीज तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बायोफेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नूनबर्ग, जर्मनी में। आयोजन कहाँ है उसका? नूनबर्ग, जर्मनी में। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइसेस, बोल्ड विजन्स। एक बार इसको देखते हैं अच्छे से। बायोफेज, इसका आयोजन कहाँ है? नूनबर्ग, जर्मनी में। और इसका क्या है? ग्रोइंग टुमारो। तो अगर हम इसको इसमें याद रख लेंगे और ग्रोइंग टुमारो, मतलब अगर हम नून रोटी खाएंगे तो हम कल बढ़ेंगे। तो इसको आप ठीक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? होटल बायर्सिगर ऑफ म्यूनिक, जर्मनी। तो इसमें ये जर्मनी और म्यूनिक याद रखना है, क्योंकि ये म्यूनिक है ही है। म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, विनाश के अधीन। तो अगर मुंह खोला है तब क्या है? विनाश निश्चित है। तो ये याद रखिएगा कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 ये कहाँ पे हुआ है? म्यूनिक, जर्मनी में ही हुआ है। और इससे थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक समझ लेंगे कि अगर मुंह खोला है तो विनाश हो ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। परंपरा चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ आयोजन? ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। और इसका थीम क्या है? संतुलन बहाल करना, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। तो इसका एक 3 हुआ है। एक तो ये वाला है, दूसरा आपका यहाँ है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, और तीसरा आपका 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, इसलिए इसको हिसाब से पढ़िएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और इसका संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान। नेक्स्ट वन है ग्लोबल AI शो। ये भी दो या 3 हुआ है। तो ग्लोबल AI शो तो ये कहाँ? अबू धाबी, UAE। तो ग्लोबल का इस समय समझ लीजिए इनका बाप बना है AI का। तो अबू जी, किसके? AI के अबू जी। और इसमें क्या है? AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AI 2031 की बात कर रहे हैं, तभी तो एक्सेलरेट करेगा, आगे बढ़ेगा। एक्सेलरेट करना, आगे बढ़ना हो गया। एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स, फ्यूचर की बात कर रहे हैं 2031 में। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि अगर इसके थीम में 2031 है तो ये एक्सेलरेट करने के लिए बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फ्यूचर एक्सेलरेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है? ग्लोबल एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 ये कहाँ हुआ है? पूरी उड़ीसा में हुआ है। तो ये कैसे याद करेंगे? एनर्जी कब आएगी? जब आप पूरी सब्जी खाएंगे। पूरी सब्जी खाएंगे तो क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो ये पूरी उड़ीसा में हुआ है। और जब एनर्जी आ जाएगी तभी तो आप सशक्त बनेंगे, सब काम करने में सक्षम बनेंगे। तो सशक्त भारत, अब पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार इसकी थीम रहेगी। आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025। तो 2025 और 26 से काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक साल पीछे से लेकर कुछ चीज जो आगे होनी है वो भी हमें याद होना चाहिए। तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजन ये कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कौन सा नंबर का है? 20वां है। अगर 21वें की बात किया जाए तो 21वें कहाँ होगा? USA में होगा। कहाँ पे होगा? USA में। 2026 में कहाँ पे होगा? USA में होगा। 2025 में कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग, दक्षिण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के, हैश बना के आप सेव कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इसकी थीम क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 क्या है? एकजुटता,
समानता और स्थिरता। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30। अगर इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट COP से ही आता है, क्योंकि ये EVS को भी कवर करता है, इन्वायरमेंट्स को भी करता है, करंट अफेयर को भी करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ये कहाँ पे हुआ है? तो इसका ये हुआ है बेलम, ब्राजील में। बेलम, ब्राजील में। अब ये समझ लीजिए जो COP का O है, वो समझ लीजिए मतलब रोटी है। रोटी किससे बेली जा रही है? बेलने से बेली जा रही है। और जब बेली जा रही है तो रोटी में क्या होगा? छोटा सा रहता है, फिर बढ़ता जाता है, तो इसका क्या हो जा रहा है? सतत विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? और जलवायु वित्त। तो ये याद हो जाएगा, सतत विकास और जलवायु वित्त, इसकी क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत मंडपम का पहले क्या नाम था, क्योंकि ये जो नाम बदले हैं उसमें से एक है, तो इसका पहले नाम क्या था और अब तो बदल के भारत मंडपम कर दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दीजिएगा। थीम एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। तो इसके साथ कुछ पॉइंट आप और जान लीजिए कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पहले आप जानिए, ये बना था 2015 में। कब बना था? 2015 में बना था। पेरिस, फ्रांस में इसकी घोषणा हुई थी और इसका मुख्यालय इंडिया में है। कहाँ पे? भारत में, गुरुग्राम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो ये बना था 2015 में बना था। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसलिए भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या है? एक सूर्य, एक विश्व, एक साझा संकल्प। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025। ये कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसकी थीम क्या है? इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इक्वलिटी हो जाएगा, ये लिखा गलत है, एक हो जाए इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसका ये 47वां है। 48वां बात किया जाएगा तो होगा पयास सिटी, फिलीपींस में। तो साथियों, आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब कि आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसका पार्ट एक हमने पढ़ लिया है और अच्छे समझ लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो